गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई आज हम एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बीच में रिश्ता बनाने जा रहे हैं हम। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ थी फर्स्ट चैप्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड चैप्टर में, इनके बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये डाउट आया कि सर पता कैसे चला कि इनके बीच में कुछ रिलेशन है। आना चाहिए ये डाउट। देखो भाई, पॉइंट चार्ज की वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, कोई भी एक पॉइंट चार्ज क्यू, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और पोटेंशियल निकालते हैं आर डिस्टेंस पे तो के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल निकालते हैं के क्यू बाई आर। यानी कि सर कुछ ना कुछ तो है रिलेशन। डाउट हुआ, फिर हमने जब डाइपोल की वजह से निकाला, भाई डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 2 kp बाय आर क्यूब। और वोल्टेज कितना आया, पोटेंशियल कितना आया इस पॉइंट पे, सर इस पॉइंट पे आया kp अपॉन आर स्क्वायर। कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, बिल्कुल सिमिलर सी आ रही है वैल्यूज़ दोनों की, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है और वो हम निकालना चाहते हैं। तो चलो निकालते हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अपनी जो फर्स्ट वाली वीडियो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें मैंने तुम्हें समझाया था, उसे जाके देखो, क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यहाँ समझ में नहीं आएगा, और वो कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत कहानी अच्छे से समझ में आएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हालांकि मैं एक बार तुम्हें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी और डिटेल में जानना है और अच्छे से दिमाग में बसाना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना है। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में एक प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, याद करो, कोई भी 2.1 और 2, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या बोला था कि सर इसे बोल दिया, हम जा रहे हैं 1 से 2, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये फाइनल है ये इनिशियल, ये इक्वल हो जाता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ, 1 से 2 जाने में, अपॉन Q। और मैंने तुम्हें यह बताया था कि हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सर यहाँ कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ कोई सपोज करो इस तरफ दूसरा चार्ज रखा हुआ है तो वो इसे रिपेल कर रहा है। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि जब हम किसी चार्ज को 1 से 2 पे ले जाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। उसकी काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv², यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम उस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए, वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये जो वर्क डन है इसका मतलब ये है कि हम ऐसा फोर्स लगाएं कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। अब डाउट ये आता है कि सर नेट फोर्स 0 होएगा तो उधर कैसे मूव करेगा। हमने शुरुआत में बस एक हल्का सा धक्का दे दिया, फिर नेट फोर्स 0 हो गया, तो हमें पता है कि वो अपने आप चलता जाएगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाँ या ना। तो वही चीज़ हम यहाँ करते हैं, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सर एक प्लस क्यू चार्ज इधर है तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो इस पर इस तरफ तो फोर्स लग रहा है, हमें तो नेट फोर्स 0 कराना है, तो हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। और हमारे फोर्स का वर्क डन हम निकाल लेंगे, उसे डिवाइड क्यू से कर देंगे तो इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। तो क्या खास बातें याद रखनी है, खास बात ये याद रखनी है कि एफ एक्सटर्नल is such that the kinetic energy of charge should not change। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हें डायरेक्ट भी डेरिवेशन करा सकता हूँ, लेकिन फिर इन चैप्टर्स में यही हो जाता है कि दिमाग में कीड़ा बैठ जाता है कि यार ये कैसे होगा। तो उसके पीछे एक एक रीज़न मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और वो होना भी ज़रूरी है। जब हम मेंस और एडवांस नीट लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो इन कंसेप्ट पे अपनी पकड़ होनी चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल अपना ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी चार्ज की चेंज नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर इस तरफ लग रहा है तो हमें फोर्स लगाना है इस तरफ, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए और अपना काम हो जाए। समझ में आई बात। चलो अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन।
चलो देखो, सपोज़ करो कि एक रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से डिंग डिंग, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब मुझे किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना है। मैं इसे बोल देता हूँ इनिशियल, इसे बोल देता हूँ फाइनल। बहुत बहुत पास है ये दोनों पॉइंट, बहुत पास, लेकिन हमें डायग्राम साफ सुथरा बनाना है इसलिए बहुत दूर बना रहे हैं। इनके बीच में डिस्टेंस मैंने मान ली बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, तो मान ली डी आर, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है इसलिए मान ली डी आर। डी आर सर एक वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम इसे मान रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक है। मैंने क्या करा, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट था या डिस्टेंस था उसे डिस्प्लेसमेंट लिया है। क्यों सर डिस्टेंस क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट मान ली यहाँ से यहाँ में डी आर, और डायरेक्शन क्या है? इनिशियल से फाइनल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब मुझे निकालना है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हमें इसका फॉर्मूला पता है। यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर लगेगा क्या? नहीं। के क्यू बाई आर स्क्वायर कब लगता है? जब एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। यहाँ कोई पॉइंट चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। तो सर वो होगा एकदम बेसिक फॉर्मूला कि एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क डन करे इनिशियल से फाइनल आने में, यहाँ से यहाँ किसी चार्ज को लाने में, डिवाइड बाय उस चार्ज की वैल्यू। यानी कि यहाँ पे हमने एक चार्ज रख रखा है Q, उसे हम इनिशियल से फाइनल ले जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा? याद करो प्यारे बच्चों, किसी भी Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? सर इस डायरेक्शन में लगता है QE, हाँ या ना? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। कहाँ है अपना मार्कर? इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, QE। तो सर फोर्स लग रहा है, फिर तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अपन को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इतना ही, पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो इतना ही फोर्स हम लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल होगा, F एक्सटर्नल जो होगा वो QE के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो माइनस QE के बराबर। हमने F एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल ली। यही सेम चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में करी थी, जब हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते थे, ठीक है। अब माइनस QE आ गया तो इसे रख देते हैं। सर V फाइनल माइनस V इनिशियल, W एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर F एक्सटर्नल डॉट DR, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S अपॉन Q। अब हमें ये पता चल गया कि माइनस QE है F एक्सटर्नल की वैल्यू, तो उसे रख दी माइनस QE डॉट DR अपॉन Q। तो Q से Q गया और ये आ गया कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR। और हमें ये पता है कि ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई I से F पे गए तो पोटेंशियल में कितना चेंज आया। चेंज इन पोटेंशियल, उसे हम कैसे दिखा सकते हैं भाई? VF माइनस VI को हम बोल सकते हैं डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन हमें पता है कि दोनों पॉइंट बहुत पास पास है। अपना DR जो है वो बहुत छोटा सा है, तो पोटेंशियल में चेंज भी बहुत छोटा सा आएगा। तो डेल्टा V ना मान के हम इसे क्या मान लेते हैं? DV मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि सर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा माइनस E डॉट DR, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करा दो उससे वहाँ तक जाने वाले डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? सर ये ही है। तो क्या मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ? DV इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट खोल रहे हैं तो E का मैग्नीट्यूड DR का मैग्नीट्यूड कोस, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो DV इज इक्वल टू माइनस E DR, कोस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से देखो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर E को इस तरफ रख देते हैं, DV, DR नीचे चला जाएगा तो DV अपॉन DR, और माइनस को भी इधर भेज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई माइनस DV बाय DR। वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई -dV/dr। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। क्या किया हमने सर, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया, फिर E डॉट डी आर में डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, तो यहाँ से आ गया E इज इक्वल टू -dV/dr, यानी कि V का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू R, E आया अपना -dV/dr। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट करो, फिर इसकी फील भी दिलाऊंगा मैं तुम्हें कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि फील आनी बहुत ज़रूरी है। नोट करो भाई। नोट कर लिया? चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। इसकी पूरी फील आएगी, बिल्कुल चिंता मत करो तुम। अभी तुम्हें लग रहा है कि यार क्या चल रहा है, समझ में तो आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब, ये सारी बातें समझ में आएगी। देखो, हमने निकाला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है -dV/dr। अब यहाँ से अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालें तो वो क्या आएगी, ऊपर है चेंज इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाती है, वोल्ट, और dr डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, वोल्ट पर मीटर। एक तो वहाँ से आई थी F/Q न्यूटन पर कूलम्ब, एक यहाँ से आ गई वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है। इस बात की पूरी फील दिलाता हूँ, देखो समझो। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे पूरी बात समझ में आएगी। सपोज़ करो चिच्चू किचकू किचकू किचकू। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 15 वोल्ट पर, या फिर अच्छी ले लेते हैं 10 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू है, 10 वोल्ट पर मीटर। अब तुम्हें ये पॉइंट दे दिया A, और यहाँ का पोटेंशियल भी तुम्हें दे दिया कि VA है 30 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से 2 मीटर दूर एक पॉइंट है B, यहाँ से 2 मीटर दूर एक पॉइंट है B, और तुमसे पूछते हैं कि भाई B का पोटेंशियल बताओ। तुमसे पूछते हैं कि B का पोटेंशियल बताओ। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, इस पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया, और तुमसे पूछ रहे हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल। ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है, देखो बहुत इजी सी चीज़ है, इसकी फील लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आई है वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैं यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अब ये यहाँ पे पोटेंशियल है सपोज़ V, तो यहाँ से जब मैं 1 मीटर आगे आऊँगा तो पोटेंशियल 10 से कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, और किस रेट से कम होगा, वही है ये 10 वोल्ट पर मीटर, यानी कि हर मीटर में 10 वोल्ट से पोटेंशियल कम हो जाएगा। यहाँ V था तो यहाँ V-10, फिर 1 मीटर बाद और 10 से कम हो गया तो V-20, फिर 1 मीटर बाद और 10 से कम हो गया तो V-30। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आया होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल कम होगा, कितने से, जो उसकी वैल्यू है। जैसे वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर, यानी कि हर मीटर में 10 वोल्ट से पोटेंशियल कम हो जाएगा। हर मीटर में 10 वोल्ट से पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ लगाओ। देखो यहाँ का पोटेंशियल है 30 वोल्ट, सर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर, तो हर मीटर में 10 से पोटेंशियल कम होगा। तो 1 मीटर अपन गए तो 10 से कम हो गया, कितना हो गया 20, फिर अगला 1 मीटर गए फिर 10 से कम हो गया तो कितना हो गया 10, यानी कि VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन का मतलब समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही क्या है। कहीं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस डायरेक्शन में है तो उसका मतलब है अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता जाऊँगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता जाऊँगा पोटेंशियल
कम होता जाएगा। और कितने से कम होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वही उसकी रेट बता रहा है कि भाई हर मीटर में इतने से कम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती -5 वोल्ट पर मीटर या फिर 5 वोल्ट पर मीटर, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हर मीटर में 5 वोल्ट से पोटेंशियल कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती 1 वोल्ट पर मीटर, तो पोटेंशियल 1 वोल्ट से कम होता जा रहा है। तो समझ में आया? देखो एक तरीका तो ये था कि फील्ड लेके आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है भाई, यहीं से हमने जो दूसरा वाला फॉर्मूला था क्या, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, हाँ या ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V फाइनल कितना है, वी बी माइनस, ये फॉर्मूला भी याद रखना है भाई, ठीक है। V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। हालांकि इसमें इंटीग्रेशन भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है। सर इंटीग्रेशन क्यों आएगा? इंटीग्रेशन इसलिए आएगा बच्चों, देखो हमने जब डेरिवेशन करा तो हमने डी आर को बहुत छोटू माना, और यहाँ पे डी आर कितना बड़ा है, 2 मीटर। तो अगर हम एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आता है अपना माइनस ई डॉट डी आर, तो अपन क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ये है असली फॉर्मूला जो कि जेई मेंस एडवांस में यूज़ होता है, लेकिन इसका अपने अभी बेसिक कंसेप्ट में ज़्यादा रोल नहीं है। हालांकि तुम इसे लिख लो, लेकिन इसका बेसिक हमारे यूज़ में ज़्यादा रोल नहीं है। तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम रही, देखो ये दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर, अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम रही तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ई बाहर आ जाएगा और डी आर का इंटीग्रेशन बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया तो माइनस ई, और डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, सर बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डी आर का इंटीग्रेशन तो आर होता है ना, आर मान लो, आर भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा, डेल्टा आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डेल्टा आर का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तुम आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा, और जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर कांस्टेंट है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या है भाई, वी फाइनल यानी कि वी बी माइनस वी इनिशियल यानी कि वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। तो वी बी हमें नहीं पता है, वी ए की वैल्यू हमें पता है 30 इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2, और इनके बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो ये हो गया वी बी माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस 30 इधर जाके प्लस 20, तो वी बी की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। समझ में आई ये बात, ठीक है। इस पूरी बात की समरी निकालता हूँ अब मैं, ठीक है। बहुत सारी बातों का मिक्सचर हुआ है ना, अभी कंक्लूजन निकालते हैं, सब कुछ क्लियर होगा। कंक्लूजन देखो, कोई भी एक पॉइंट है आई और दूसरा पॉइंट है एफ, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाले रीजन में है, ठीक है। अब हम सबसे पहली बात ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी वी बाय डी आर। इस माइनस का मतलब ही ये है, माइनस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कंसेप्चुअल, कैसे, जैसे उसने दे दिया कि डिंग टिंग डिंग 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 डिंग, ए और
बी। तो ऑप्शन ए है कि वी ए ग्रेटर देन वी बी। ऑप्शन बी वी ए लेस देन वी बी। ऑप्शन सी वी ए इक्वल टू वी बी। ऑप्शन डी कांट से, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा कम बराबर हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, यानी कि सर ये ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब ए का पोटेंशियल कम होगा बी से। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होगा, तो ए का पोटेंशियल कम हो जाएगा बी से, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बहुत काम की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। चाहो तो ये एग्जांपल भी नोट कर लो, इसके साथ नोट कर लो, फिर सेकंड बात लिखेंगे। कर लिया? चलो अब सेकंड बात है कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, अगर अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट डी आर। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट डी आर। और इसमें अगर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इफ़ E इज़ यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट, एक ही बात होती है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, डी आर का इंटीग्रेशन डेल्टा आर, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। यानी कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये बात लिख लो क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला होगा, तो इसे यूज़ करना है। समझ में आई बात? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो तो यही फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, के क्यू बाई आर, और ये मत करने लग जाना। नोट करो, ये अपनी समरी हुई। आज जो हमने पढ़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही है, क्या कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। सर ये फॉर्मूला भी कभी लगेगा क्या? बहुत रेयरली। ये जेई एडवांस में लगता है, लेकिन अभी के लिए हमें बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। न्यूमेरिकल्स में जनरली ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नोट कर लो प्यारे बच्चों। हो गया? चलो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो अब मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ तुम्हें, और फिर हम बोर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तुम्हें और उसकी वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब ये पॉइंट है ए, इससे तुम जा रहे हो किच बी पॉइंट पे, और इससे तुम जा रहे हो सी पॉइंट पे। ए से बी की डिस्टेंस भी 1 मीटर है और बी से सी की डिस्टेंस भी 1 मीटर है। ठीक है, और तुम्हें निकालना है फाइंड पहला वी ए माइनस वी बी, या फिर अपन बोल देते हैं वी बी माइनस वी ए, और सेकंड वी सी माइनस वी बी। चलो कैलकुलेट करो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। जो करेगा वो सीखेगा, ठीक है, जो सुनेगा वो कम सीखेगा, जो करेगा वो सबसे ज़्यादा सीखेगा। ट्राई करो, आया नहीं आया अलग बात है, कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? करो। चलो अब देखो, हमें पता है कि सर वी बी माइनस वी ए हो जाएगा माइनस ई डॉट डेल्टा आर। सर इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया?
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। वी बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अब देखो ये तो हमें निकालना है, माइनस ई की वैल्यू कितनी होगी 20, तो माइनस 20 डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है सर, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट है नीचे, कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है नीचे, कितना एंगल है 90 cos 90। तो फिर cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा हो जाएगा 0, यानी कि वी बी माइनस वी ए हो गया 0 वोल्ट। इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था। देखो एक तो मैंने तुमसे न्यूमेरिकली डिराइव करवा दिया कि देखो 0 आ रहा है, अब थ्योरेटिकली भी समझो, तुम डायरेक्ट बोल सकते थे। कैसे सर, कैसे बोल सकते थे? मैंने तुम्हें बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल चेंज होता है। तो सर ए और बी तो दोनों एक ही उसमें है सीध में, अगर बी आगे होता तो बी का पोटेंशियल कम होता, बी पीछे होता तो उसका ज़्यादा होता, लेकिन दोनों एक ही लाइन में आगे जाने पे चेंज होता है, ऐसे परपेंडिकुलर जाने पे चेंज थोड़ी ना होता है भाई, दोनों एक ही सीध में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है, तो अगर ये आगे होता तो इसका कम होता है। समझ में आई बात? तो सर दोनों एक ही लाइन में है तो फिर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अच्छा सेकंड करके बताओ, ये आ गया तो सेकंड करके बताओ भाई, ये था फर्स्ट, सेकंड करके बताओ भाई, कोशिश करो। देखो सर अभी भी 0 आएगा क्या? देखो दोनों एक ही लाइन में है। अरे भाई एक लाइन का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे है, इसका मतलब मैं सीधे बोल सकता हूँ कि इसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है। और कितने से कम होगा तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 20 वोल्ट पर मीटर, यानी कि हर मीटर में 20 से पोटेंशियल कम होगा। तो सर यहाँ जितना है उससे 20 कम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 हो गया। अगर यहाँ 2 मीटर होता तो हर मीटर में 20, तो 2 मीटर में 40, तो पोटेंशियल डिफरेंस 40 आ जाता। 1 मीटर, इसलिए आंसर क्या आएगा 20, डायरेक्ट बोल सकता हूँ। आप फॉर्मूले से भी निकाल के देख लो कि सर वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू कितनी है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हम भी तो इस तरफ ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो फिर कितना एंगल हो गया 0। वी सी माइनस वी बी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो cos 0 तो माइनस 20 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया -20। सर माइनस में ही तो आना था बच्चों, वी सी तो छोटा है ना, सी तो छोटी वैल्यू, इधर जाने में पोटेंशियल कम होता है, तो छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा, हाँ या ना। अच्छा इसकी एक और ट्रिक होती है, ट्रिक क्या है कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए कब माइनस आएगा कब नहीं आएगा। तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखो, क्या कि तुम निकाल लो ट्रिक वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है। पहले ई डॉट डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लो, है ना, माइनस की चिंता मत करो, ई डॉट डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लो। सपोज वो आई एक्स, ठीक है ना, पहले ई डॉट आर डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लो। फिर ये देखो कि वी एफ बड़ा है या वी आई, फिर ये देख लो कि वी एफ बड़ा है या फिर वी आई। अगर वी एफ बड़ा है तो फिर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव, और वी आई बड़ा है तो छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव। सर ये कैसे देखेंगे, यहाँ से देखो मुझे दिख रहा है कि सर वी सी छोटा है, इधर जाने पे पोटेंशियल कम होता है, तो वी सी छोटा है तो आंसर माइनस में ही आएगा। समझ में आई बात, नोट कर लो। फिर ये देखो वी एफ बड़ा है या वी आई, अगर वी एफ बड़ा है तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव, नहीं तो आंसर क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। इसका मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बोर्ड का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था, इसे नोट करो, मैं इंक डालता हूँ।
पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है किस दीवाना सबको। ओ शिनचैन, मेरा नाम ही शिनचैन है, मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी। देखो भाई, अ टेस्ट चार्ज Q is moved without acceleration from A to C along the path from A to B and then from B to C। पहला, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। दूसरा, एट विच पॉइंट A और C द पोटेंशियल इज हायर एंड वाई। 2012 ऑल इंडिया में आया था ये सवाल। सर इतना पुराना? हाँ, लेकिन बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, और डायग्राम तो मैं दे रखा है। किच 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 किच, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है तुम्हें। ये है ए, ये है सी, ये है बी, और इसके बीच में एंगल दे रखा है 90 डिग्री। ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर। 4 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलो करके दिखाओ। क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश समझना सीखो और करके दिखाओ भाई, क्या आंसर आएगा। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी भी। चलो समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं भाई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि वत्सों, अ टेस्ट चार्ज Q, एक टेस्ट चार्ज है Q, उसे हम मूव कर रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम A टू C, A से C ले जा रहे हैं, लेकिन किस रास्ते से? अलोंग द पाथ फ्रॉम A टू B और B से C। यानी कि एक चार्ज को हम ले जाना तो A से C तक चाहते हैं, लेकिन ऐसे ले जाने की बजाय कैसे ले जा रहे हैं? पहले A से B और फिर B से C। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब देखो, इतनी सारी कहानी उसने बस बकवास करी है। उसने डायग्राम देके तुमसे क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और C निकालो। क्या फॉर्मूला है? सर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा आर। सर इंटीग्रेशन क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला कि माइनस की चिंता मत करो, अभी बस ये निकाल लो कि कितना आएगा E डॉट डेल्टा आर की वैल्यू। तो E कितना है? 10, और ये एंगल भी तुम्हें दे रखा है। ठीक है, ये एंगल तुम्हें दे रखा है 37 डिग्री। ठीक है, ये एंगल तुम्हें दे रखा है 37 डिग्री। अच्छा, तो E की वैल्यू कितनी हो गई? 10। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो गई? सर A से C जा रहे हैं, A से C जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा, सर A से C ऐसे थोड़ी ना जा रहे हैं, A से C तो ऐसे जा रहे हैं। हमें A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही वाली लेनी है, पहली बात। दूसरी बात कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या? वर्क डन ही तो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन
कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कंजर्वेटिव, यानी कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, वर्क डन हमेशा सेम आएगा। मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखाऊंगा। तो जब भी पूछा जाए तुम चिंता ही मत करो कि वो कैसे जा रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम तो इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट देखो। तो सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 5, यहीं घुमाया था उसने, इसलिए सवाल शानदार बना कि उसने तुम्हें ये बोल के घुमा दिया कि मैं जा रहा हूँ ए से बी फिर बी से सी। अगर वो केवल ए से सी दे देता तो लगभग सारे बच्चों का आंसर सही हो जाता। तो भाई ई दे दिया हमें 10, आर दे दिया 5 और कॉस, भाई डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। कितना एंगल है इनके बीच में? 37 डिग्री। तो कॉस 37, देखो डिस्प्लेसमेंट हम जा ऐसे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो कितना एंगल हो गया? 37 डिग्री। तो ये हो गया 50 इंटू कोस 37 की वैल्यू 4/5, तो ये आ गया आंसर 40 वोल्ट। अब हमें देखना है कि +40 के -40, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं वी फाइनल यानी कि VC माइनस VA, ठीक है ना। अब साइन का देखना है, C आगे है कि A आगे है? C आगे है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, यानी कि C का पोटेंशियल कम होगा। C का कम होगा तो ये तो छोटा हो गया, यानी कि आंसर माइनस में आएगा। समझ में आ गई क्या बात? बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछ रहा है सेकंड पार्ट में कि A और C में से किसका ज़्यादा है और क्यों। भाई A और C में किसका ज़्यादा है? सर A का, VA इज़ हायर। क्यों? क्योंकि C तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। बिकॉज पोटेंशियल reduces in direction of electric field। हाँ या ना? समझ में आई बात? कभी भी कैसे भी वो बोले, तुमसे ये पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तुम बस डिस्प्लेसमेंट देखो। अगर दे रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो फिर जैसा बोल रहा है वैसा करो, ठीक है। हालांकि वो हर बार तुम्हें दे के रखेगा। समझ में आया? नोट कर लो। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर उस रास्ते से जाते तो भी सेम आता, कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ भाई निकाल के दिखाऊं? चलो ये भी देख लो जाते जाते। देखो मुझे निकालना है कि A से B गया और B से C गया, मैं कितना वर्क डन। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं गया A से B, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, B माइनस A, कितना हो जाएगा? सर माइनस E की वैल्यू कितनी है? E डॉट डेल्टा R होगा, और क्या होगा? तो E की वैल्यू कितनी है भाई? 10, डेल्टा R की वैल्यू 4। A से B जा रहा हूँ ना मैं, A से B 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0, कोस थीटा तो कोस 0, तो ये आ गया -40। अब अपन B से C जा रहे हैं, तो फाइनल क्या है? C, तो VC माइनस VB। मुझे बताओ दोनों सेम लाइन में है, सेम लाइन में तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो कोस थीटा कोस 90, तो 0 आ जाएगा। सर यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन -40 और यहाँ से यहाँ जाने में 0, तो टोटल VC माइनस VA कितना हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा -40 प्लस 0, कितना हो गया? -40 वोल्ट। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आई बात? दो रास्ते से गए तो दोनों का वर्क डन निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन ही तो है, तो दोनों रास्तों का अलग अलग वर्क डन निकाल के ऐड कर दिया। समझ में आई बात? लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, E डॉट डेल्टा R, उनके बीच का एंगल निकाल के मस्त रहो। अगर सर एंगल नहीं दिया होता, एंगल नहीं दिया होता तो इस रास्ते से चले जाते, एंगल नहीं दिया होता तो ऐसे चले जाते, इसलिए मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया। तो नोट कर लो, या तो ये सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो आई होप समझ में आया होगा। आज का लेक्चर मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें सीखी है हमने। लग रहा है कि भाई 12th में साइंस ली है तो अब फिज़िक्स वाली फीलिंग आ रही है। आज इतना ही, चलो बाय।